हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, जाने अनजाने में हम लोग रेगुलर शिपमेंट्स करते हैं, कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हम लोग कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसमें हमें अच्छा खासा लॉस उसमें झेलना पड़ सकता है। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हम लोग ऐसी गलती कर देते हैं, क्योंकि मैंने भी कई बार क्या रेगुलर शिपमेंट्स करने के बावजूद भी वो छोटी छोटी मिस्टेक्स मतलब नज़रअंदाज करके उसको हम लोगों ने एक लॉस में हमने शिपमेंट्स करी, और उसके बाद हम लोगों ने शिपिंग लाइन को पेमेंट्स भी करी। जो कि हमने उसके अंदर प्रॉफिट्स रखा था वो बिल्कुल जीरो हो गया, जिसकी वजह से तो वो चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोग ये गलती ना करें, और शिपमेंट्स आप विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी लॉस पे आप शिपमेंट्स आप करें। तो वो चीज़ मैं आपको सारी कुछ इसमें बताऊंगा। उससे पहले कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोर्स परचेज नहीं किया है तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने कवर किया हुआ है, जिसमें हम लोग सभी शिपिंग लाइन का फुल डॉक्यूमेंटेशन, जैसे शिपिंग इंस्ट्रक्शन, वीजीएम बुकिंग, कैसे कंटेनर कैसे बुक करना है, और जो भी उसका डिलीवरी तक का जो कंटेनर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, सारा कुछ उसके अंदर कवर किया हुआ है। किस तरीके से हम लोग स्टेप्स बाय स्टेप्स हम लोग शिपिंग लाइन में कंटेनर बुक करते हैं, वो सारा कुछ उसके अंदर कवर किया हुआ है। तो अगर आपने उस कोर्स को अभी तक परचेज नहीं किया तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आप बुक पढ़ के आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे से डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके बुक भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सा चार्जेस है। मेरा मोटिव ये है कि उस कोर्स को बनाने का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा सीख पाएँ कम कॉस्ट में, और अपना जो जॉब या फिर अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप धीरे धीरे उस और बढ़ पाए। तो सारा कुछ उसके अंदर कवर कर दिया गया है, जिससे आप बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में आप इसको कोर्स को सीख सकते हैं, और आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं जॉब कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना बिजनेस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला था कि अगर हम लोग कंटेनर बुकिंग करते हैं तो हम लोग कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो कर देते हैं जिसमें हम लोगों को काफी लॉस झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उसके अंदर हम लोग सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए जब हम लोग बुकिंग सबमिट करते हैं। तो देखिए, हम लोग कभी भी किसी भी शिपिंग लाइन में, खासकर जो हैपैग जो एमएलओ शिपिंग लाइन है, जैसे हैपैग है, मक्स है, डबल ओसीएल है, कोस्को है, इस तरीके से जो एमएलओ शिपिंग लाइन है, तो इसके अंदर हम लोगों को जब भी हम बुकिंग सबमिट करते हैं तो एक बार बुकिंग सबमिट करने से पहले जो प्लानिंग है, जिसके अगेंस्ट आप, जिस कार्गो के अगेंस्ट अगर आप बुकिंग ले रहे हैं, तो वो आप पहले एक्सपोर्टर से कंफर्म कर लीजिए कि वो कार्गो रेडी है या नहीं है, या प्लानिंग में है। मतलब प्लानिंग भी है तो वो कार्गो अभी पैकिंग होने में कितना टाइम लगेगा, पोर्ट पे आने में कितना टाइम लगेगा, और उसके बाद उसको क्लियरेंस होने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि अभी शिपिंग लाइन ने जो कैंसिलेशन चार्जेस है, बुकिंग कैंसिलेशन चार्जेस है, वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं, जिसकी वजह से आप जो आपने जो 50-100 डॉलर जो भी उसके अंदर प्रॉफिट रखा है, बाई चांस किसी वजह से एक्सपोर्टर का कार्गो डिले होता है या कैंसिल होता है, किसी भी ऐसे रीजन से, मतलब कार्गो पोर्ट तक नहीं पहुंच रहा है, और जिस वेसल पे आपने बुकिंग सबमिट करी है उस पे अगर कार्गो नहीं चढ़ता है, तो आपको अच्छा खासा कैंसिलेशन, जो भी उसका स्टैंडर्ड प्राइस रखा हुआ है, वो आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। किसी भी शिपिंग लाइन में अगर आप बुकिंग सबमिट कर रहे हैं तो आप एक बार जो उसका कैंसिलेशन चार्जेस है या फिर रोल ओवर चार्जेस है, रोल ओवर मतलब जैसे अगर आपने जिस भी वेसल के लिए बुकिंग ली हुई है तो वो कंटेनर उस वेसल पे ना जाके अगर रोल ओवर होता है नेक्स्ट वेसल पे जाता है तो उसका कितना चार्जेस है। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर चेक करें, कैंसिलेशन चार्जेस और रोल ओवर चार्जेस आप एक्सपोर्टर को बता के रखें कि अगर आपने कंटेनर मतलब बुकिंग सबमिट करने के बाद अगर इस वाले वेसल पे आपका कंटेनर नहीं चढ़ता है या फिर आपका कार्गो कैंसिल होता है, बुकिंग कैंसिल होती है, तो आपको ये चार्जेस आपको लगेंगे। तो जब भी आप कोटेशन उनको देते हैं तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। कोटेशन के साथ साथ आप बुकिंग कैंसिलेशन चार्जेस और रोल ओवर चार्जेस आप उनको जरूर बता के रखें, क्योंकि मेरे साथ अभी ऐसा सिचुएशन आया था जिसमें मेरे को लॉस झेलना पड़ा। तो ये चीज आपके साथ ना हो, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। कभी भी कोटेशन दें तो कैंसिलेशन चार्जेस और ये जो रोल ओवर चार्जेस है आपको उनको दे के रखने हैं जब भी आप उनको कोटेशन दे रहे हैं तब। तो ये तो होगी आपको पहले जो आपको बात ध्यान रखनी है, मतलब उसका कार्गो रेडीनेस उसकी चेक कर लेनी है, कब तक कार्गो पहुंचेगा कब तक नहीं पहुंचेगा, वो सारा कुछ आपको चेक कर लेना है। ठीक है, बुकिंग कैंसिलेशन रोल ओवर। दूसरा, जब आप बुकिंग सबमिट करते हैं तो मान लीजिए आपका बुक कार्गो कंफर्म है, आ जाएगा, तो उसमें नेक्स्ट बात, जब आप बुकिंग सबमिट करें तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, उसमें आपको जो डिटेल आप उसके अंदर भर रहे हैं, जैसे कॉमोडिटी का नाम, एचएस कोड, इसके अलावा वेट, तो वेट का एक मतलब आपका 1000, 1200 किलो, 1500 किलो चल जाता है, लेकिन आप ऐसा ना हो कि कार्गो का वेट 25,000 है और आप डाल रहे हैं 15,000 किलो। ठीक है, तो आपको 2 से 3,000 किलो का डिफरेंस चलता है, लेकिन
ये जो आप 10-15 हज़ार का अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है तो आपको वो नहीं चलेगा। आपको मिस डिक्लेरेशन चार्जेस, मतलब वेट मिस डिक्लेरेशन अगर आपने किया है तो आपको, जब आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करेंगे तो आपको वहां पे जो मिस डिक्लेरेशन चार्जेस है वो उसकी इनवाइस आपको आ सकती है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। साथ में एचएस कोड आपको उसमें सही मेंशन करा है, जो एग्जैक्ट क्वांटिटी जा रही है उसके बारे में आपको वहां पे मेंशन करना है। और आपका जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर डिटेल आपको वहां पे फुलफिल अच्छी तरह, जो भी उसका एड्रेस और नाम वगैरह जो भी है। जब आप ये मैं जो बात कर रहा हूँ एमएलओ शिपिंग लाइन की बात कर रहा हूँ, जब भी आप ये अगर आप बुकिंग सबमिट करें तो ये डिटेल आप करेक्ट डालें, ताकि आपको जो चार्जेस हैं, अननेसेसरी चार्जेस हैं, वो आपको झेलने ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।